गुड इवनिंग। अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीड्स क्लासेस। देखो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स में ना। नंबर सिस्टम, एंटायर नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स। व्हाट आर दे? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर तो हम लोग सुनते नहीं है क्लास 10th तक। 11th में इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, रूट अंडर -4, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं तो ध्यान दोगे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू टू इंटू टू, और 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा -1 एंड दिस कॉल्ड एज आयोटा, आई लिखते हैं तो ये 2i होता है। खैर इसको हम लोग को पढ़ना है 11th एंड अबव। तो क्लास 10th तक हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, बट इसका बेस कहां से स्टार्ट होता है तो अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो ये देखो, ये नेचुरल नंबर है। तो क्लास प्रेप और 1 में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड नॉट 0। सो ऑल नेचुरल नंबर आर व्हाट? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स। तो अगर नंबर लाइन देखोगे तो हम लोग जब नंबर लाइन बनाते हैं तो 1 2 3 4 जो लिखते हैं इधर, ये मेरा होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं तो मेरा सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है ये, ठीक है। नाउ दिस इज सेट ऑफ होल नंबर। और अगर मैं इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मिला दूं सो नाउ दिस सेट इज इंटीजर्स। तो मैं क्यों ये सब चीज बता रहा हूं वो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़े, और ये मेरा इंटीजर का 2 पार्ट था, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोगों ने बहुत सारा नंबर पढ़ा था, जैसे कि हम लोग ऑड नंबर पढ़ लिए, हम लोग इवन नंबर पढ़े, हम लोग फ्रैक्शनल नंबर पढ़े। तो ये सब चीज हम लोग क्लास 1 2 3 तक आते चले गए। अब अगर अभी मैं क्लास 2 में हूं मान लो, और मुझे किसी ने कहा कि 2 - 3 क्या होता है, तो हम लोगों का आंसर होता था नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर्स अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बट अब जब हम लोग क्लास 4 और 5 में जाते हैं तो कुछ कुछ स्कूल में 4, कुछ कुछ स्कूल में 5 में हम लोग जाकर के निगेटिव नंबर्स का हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा 2 - 3 तो -1 होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था। जैसे कि अभी मैं अगर कहूं कि माइनस अप टू क्लास 10th में रूट अंडर -4 क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं ऐसा नंबर ही नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे। नाउ तो इंटीजर्स हम लोगों ने देखा, क्लास 3 4 5 तक हम लोग इंटीजर्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। नाउ तो स्टार्टिंग किए नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये दोनों पार्ट किसका? इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होता है। अब इंटीग्रल नंबर और नॉन इंटीग्रल नंबर क्या होता है? तो इंटीजर्स तो हम लोग का वहां पर सेट दिख रहा है, देखो 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर्स एंड देन नेगेटिव नंबर्स। बट व्हाट अबाउट नॉन इंटीग्रल नंबर? तो नॉन इंटीग्रल में आ जाता है फ्रैक्शनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 2/3, -5/7, 0, -1/7, 2 3, कुछ भी लिखते चले जाओ, 2 1/7, ऑल दीज आर व्हाट? दिस नॉन इंटीग्रल नंबर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का सेट क्या बन जाता है? रैशनल नंबर का सेट बनता है इंटीग्रल एज वेल एज नॉन इंटीग्रल। रैशनल नंबर का हम लोग का इंट्रोडक्शन हो जाता है क्लास 7th में। और हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मेरा एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, और जो मैं भी पूछ रहा हूं आप लोग ट्राई करना इसको, कि फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगेन क्लास 7th और 8th के बच्चे देखोगे तो 60-70% लोग नहीं बता पाते। तो मैं एनी विच में इस पर भी लेकर के आऊंगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो ये मेरा डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का। तो ये सारा जो नंबर तुम्हें दिख रहा है ये सारा रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर क्या होता है? क्लास 9th में इंट्रोडक्शन हो जाता है इरैशनल नंबर का। इरैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can not be written in the form of p by q। तो जैसे √2, √3, √7, all these are what? irrational number। कोई भी प्राइम नंबर का रूट ले लो वो इरैशनल नंबर होता है। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, देखो एक और चीज है रैशनल इरैशनल में, इतना मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। बट रैशनल नंबर का जब भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। बट इरैशनल नंबर का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। जैसे 01 001 0001 ऐसा लिखते चले जाओ, ये ना ही रिपीट करेगा कोई डिजिट ना ही टर्मिनेट करेगा। तो हम लोग नंबर लाइन में अगेन पढ़े थे कि देयर आर अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर। सो मान लो 0 और 1 के बीच में कितना नंबर है, रैशनल नंबर है, तो हम लोग बोले इनफाइनाइट रैशनल नंबर। कितना इररेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है। ये सब हम लोग फिर अगेन किसी क्लास में देखेंगे। तो रैशनल और इररेशनल आ गया मेरा, 9th में इररेशनल आ गया, और अगेन 10th में जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है रियल नंबर का, तो अगर देखोगे तो 10th में हम लोग यही रियल नंबर पढ़ते हैं, और फिर 11th में जाकर के इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मैं नंबर सिस्टम का बेसिक्स यहां से स्टार्ट करूंगा, और मैं इन सब पर एक एक वीडियो बनाता चला जाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जानना हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ इसमें से नहीं जानते और भूल जाते हैं। बेसिकली पढ़ाई तो सब कुछ होता है, बट भूल जाते हैं। तो ये अच्छे से देखना, और मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके और हम लोग धीरे 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 करके बढ़ेंगे और रियल नंबर तक पहुंचेंगे। तो नंबर सिस्टम, एक चीज और ध्यान दोगे कि जितना भी हम लोग का बुक है क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का यही डिटेल रहता है, नंबर सिस्टम के बारे में ही रहता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।